नमस्कार, डिजियाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि दामगे। आज की चर्चा में हम बात करेंगे वर्ल्ड लीवर डे के बारे में। जी हां, मानव शरीर में दिमाग के बाद सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर माना जाता है। भोजन को पचाने से लेकर उसके पोषक तत्वों के अवशोषण और रक्त को साफ करने में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्ल्ड लीवर डे होने के कारण क्या कुछ जागरूकताएं वर्ल्ड लीवर डे को लेकर है और लीवर को लेकर कई सारी बीमारियां भी है, उनको लेकर किस तरह से जागरूक किया जाता है, किस तरह से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही लीवर से संबंधित बीमारियों से हम किस तरह से बच सकते हैं और क्या कुछ सावधानियां रख सकते हैं, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत। साथ ही उनके साथ हैं डॉक्टर निशांत, जो कई सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो प्रवीण जी, आज वर्ल्ड लीवर डे है। वर्ल्ड लीवर डे को लेकर क्या कुछ खास जानकारियां हैं, लीवर की बीमारियों से लेकर उसकी रोकथाम को लेकर और जागरूकता को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं, हम आपसे और डॉक्टर निशांत से जानने की कोशिश करेंगे। लीवर डे जो है वो लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। विश्व लीवर डे प्रारंभ किया गया। हम देखें तो विश्व में बड़ी तेज़ी के साथ संख्या लीवर से ग्रसित मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 40% वे मरीज़ पहुंचते हैं जो अधिक शराब का सेवन करते हैं। अब तो महिलाएं भी जो है वो लीवर की बीमारी से ग्रसित होने लगी है और फैटी लीवर इसका जो है वो हम बहुतायत में देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशांत शिव, जो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या लीवर की बीमारियां कहां से प्रारंभ होती, कैसे प्रारंभ होती है, उसका निदान कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें डॉक्टर निशांत कि वर्ल्ड लीवर डे क्यों ज़रूरी है। ऐसा हम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको शुरुआत की गई। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर निशांत शिव, कंसल्टेंट हेपेटोपेनक्रेटिक बिलियरी सर्जन, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, शेल्बी इंदौर से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 19 अप्रैल विश्व में लिवर डे के हिसाब से मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है, ये एक प्रकार का कैंपेन है जिसमें कि लिवर के बारे में जागरूकता के बारे लिए बनाया गया है। इसमें आपको लिवर की क्या परेशानियां होती हैं, कैसा होता है, इसकी हर बार थीम चेंज होती है ताकि आपको लिवर की समस्याओं के बारे में पता चल पाए। जैसे कि इस बार की लिवर की थीम है फैटी लिवर। जागरूक रहें, सतर्क रहें, लिवर की हमेशा जांच कराएं ताकि फैटी लिवर किसी को भी ग्रसित कर सकता है। तो इस बार का जो आपने बोला, अभी जैसे आपकी बात चर्चा हुई अपनी, तो उसमें आपने बताया कि फैटी लिवर के बारे में आज की डेट में यूजुअली जो लाइफस्टाइल है, लोगों का लाइफस्टाइल है, खान पान है, सेडेंट्री बैठ के काम करना है, ठीक है, जिसके कारण से फैटी लिवर की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। अपने लिवर का काम जो होता है वो यूजुअली हार्मफुल जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, जो फ़िल्टर करने के लिए, उसको फ़िल्टर करके लिवर आपके बॉडी में ब्लड को हार्ट तक के पहुंचाता है और हार्ट सर्कुलेट करता है। मगर कभी कभी क्या होता है, ये टॉक्सिन्स जो होते हैं लिवर को इंजरी करते हैं, जिसके स्टेजेस होती हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन होता है, फाइब्रोसिस होता है, एंड देन आखिरी में सिरोसिस होता है। इसके लिए यूजुअली जब इन्फ्लामेशन होता है, अगर हम इस समय पर जागरूक रहें तो हम इस समय कंट्रोल कर सकते हैं इस लिवर की डिसीज़ेज़ को। मगर डॉक्टर निशांत, हम देखते हैं कि अन्य बीमारियों के बारे में हम बात करें, ब्लड प्रेशर के बारे में, तो ये एक आंकड़ा आता है कि हर विश्व का हर 5वां जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। अगर हम लीवर के संबंध में बात करें तो कुछ इस तरह के आंकड़े हैं, देश विश्व के कुछ आंकड़े। जी, देश के बारे में मैं ये कहूँगा कि देश में लगभग मोटा मोटा अगर पकड़ें तो 10 से 15 लाख लोग हैं जो कि भारत में लिवर की डिसीज़ से ग्रसित होते हैं, और तो और वो एंड स्टेज लिवर डिसीज़ तक के पहुंचते हैं, जिसमें से 30 से 40 हज़ार लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तक की भी पड़ जाती है। अच्छा डॉक्टर शिव, हम जब बात करते हैं कि लीवर से संबंधित हमें परेशानी हो गई, तो पता कैसे चलता है? कोई अगर आम व्यक्ति हो, उसको कैसे पता पड़े कि उसको लीवर से संबंधित कोई बीमारी है? क्या लक्षण सामने आते हैं जिससे वो समझ पाए कि वो लीवर की बीमारी से ग्रसित होगी? लिवर के लिए लक्षण में सबसे ज़्यादातर आपको थकान होना, जो थोड़ा सा भी काम करते हैं उसमें ज़्यादा थकान होना। दूसरी चीज़, कभी कभी जॉन्डिस हो जाता है।
जब लिवर की डिसीज़ सिरोसिस तक के पहुंच जाती है, जब एंड स्टेज में पहुंचता है लिवर, जिसमें कि यूजुअली अपनी बॉडी में लिवर का काम करने के लिए अगर अपनी बॉडी में 30% लिवर भी काम करता है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, मगर जब वो 80% से 90% तक के लिवर ख़राब हो जाता है तब लोगों को जो चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि पेट में बार बार पानी भरना, बेसुध होना मतलब बेहोशी होना, या फिर बेतुकी बातें करना, या फिर खून की उल्टी होना, या लेटरिन के रास्ते से बहुत ज़्यादा खून निकलना, या पैरों में सूजन आना, ये सब जो ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि लिवर का अब काम करना बंद हो गया है। और शुरू के दिनों में जब आपको पता करना होता है कि लिवर आपका अच्छा काम करना, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी आप लोग फ्रीक्वेंटली कराते रहें, जिससे के कारण से कि आपको इनिशियल टाइम पे ही वो डायग्नोज्ड हो जाए और उसको पकड़ के अपन इसको ठीक कर सकें। आप ऐसा ना करें कि उसको अनदेखा करें और बाद में बहुत परेशानियों के साथ आप यहाँ पर आएँ। डॉक्टर निशांत, क्या वो सिम्टम्स होते हैं जो आपने बताएं, लेकिन जब हो जाए उसके बाद किस तरह के प्रिकॉशन हमें रखने की ज़रूरत है? जैसे कि आपने बोला प्रिकॉशन, यूजुअली जो लिवर डिसीज़ होती हैं वो देखा जा रहा है कि जो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन जो कि आज की डेट में काफ़ी बढ़ गया है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, प्लस हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन, या फिर अपना फैटी लिवर जैसे अभी अपनी बात हुई, इन सब चीज़ों के कारण ही ये सब बढ़ता है। इनको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम इनिशियली में डायग्नोस करते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि कुछ दवाई गोलियां हैं जो उनको लेनी है प्रॉपर समय पे, प्रॉपर टाइम पे, कुछ समय तक के लेनी है, और ये सब चीज़ों का सेवन कम करें, जैसे कि अल्कोहल का सेवन कम करें, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने में सुधार लाएं, जंक फूड ना खाएं, हेल्दी फूड्स खाएं, टाइमली खाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं उन सब चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाएं और अल्कोहल का कंजम्पशन कम करें। ये सब चीज़ों से आप इन सब चीज़ों के लिए बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर निशांत, आम धारणा है कोई किसी परिवार में अगर लीवर से संबंधित कोई बीमारी का पता चलता है तो सबसे पहला सवाल जो दूसरे लोगों के मन में आता है वो ये आता है कि क्या ये अधिक शराब का सेवन करता है? तो क्या सिर्फ शराब से ही लीवर का संबंध है कि कोई और कारण से भी लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है? नहीं, सिर्फ शराब ही एक कारण नहीं है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। प्रमुख कारण हो सकती है। प्रमुख कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में इन सब चीज़ों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और ये एक प्रमुख कारण है, मैं कहूँगा बहुत प्रमुख कारण भी है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होता है, जो कि बच्चों में ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आज की डेट में नेशनल प्रोग्राम में वो है। इसका रीज़न ये है ताकि वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना आए, और इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है तो वो लिवर ख़राब करने की कारण बन सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगाते हैं। अगर इन्फेक्शन होता है और लिवर ख़राब करता है तो कभी कभी वो लिवर सिरोसिस में डेवलप हो जाता है, और तो और कभी कभी कैंसर भी रूप ले सकता है। लेकिन स्टडी आजकल जो कह रही है वो ये है कि सिर्फ शराब के सेवन से नहीं, जो अत्यधिक काम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कई लोग जो है वो डेस्क पर बैठकर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। अगर ये लोग 10 से 12 घंटे प्रतिदिन बैठकर काम करते हैं तो शायद वो भी एक कारण बन सकता है। बिल्कुल, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले के ज़माने में लोग बहुत काफ़ी कुछ वॉक करते थे, फार्मिंग करते थे। आज की डेट में बैठ के ज़्यादा काम होता है, जिसके कारण से वसा जमा होने की बहुत संभावना होती हैं। खाना खाने के बाद भी लोग बाग बैठ के ही काम कर रहे हैं, थोड़ा वॉक भी नहीं हो पाता है। आज की डेट में स्मार्ट वॉच में, आज की डेट में क्लॉक आ गई है कि स्टैंड अप, ड्रिंक वाटर, ये इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि आपको बता पाए कि आपको उठने का समय हो गया है, एक्टिव रहने का समय हो गया है, ना कि आप बैठे बैठे उसके कारण से, बैठने के कारण से और वसा जमा होता है। जो वसा जमा होता है तो जिसके कारण से आपका लिवर में भी वसा जमा होता है, जिसके कारण से आपका लिवर फंक्शन बहुत कम हो जाता है, और वो एक स्टेज पे जाके इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस होके सिरोसिस में डेवलप कर लेता है। डॉक्टर निशांत, हो गई किसी को बीमारी हो गई, उसके बाद प्रिकॉशन जैसे आपने बताया, लेकिन उपचार के लिए क्या है? मतलब किस कंडीशन तक जाकर वो ठीक हो सकता है, और वो कौन सी कंडीशन है जब लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती, जिसके आप विशेषज्ञ हैं? जी, तो जैसे कि आपने बात हुई अपनी, उसमें जब कोई हमारे पास मरीज़ आता है तो हम उसके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और इनिशियल रेडियोलॉजिकल, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन हम करा के देखते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि ब्लड रिपोर्ट में अगर कुछ
पैरामीटर्स चेंज हैं या फिर सोनोग्राफी में या सीटी स्कैन में हमारा कुछ बदलाव दिख रहा है, अगर वो कुछ समय पहले मतलब इनिशियल स्टेजेस में है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि कुछ दवाई गोली लें और तो और इसके कारण व्यायाम करें और इन सब चीज़ों को, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन है या फिर बहुत मोटा आदमी है या बहुत ज़्यादा फैटी है, उसको वेट रिडक्शन करने के लिए, जिसके कारण से उसकी उपचार में वो हेल्प करता है। अगर जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कब अपन जाके ट्रांसप्लांट के लिए पहुंचेंगे, तो वो एंड स्टेज लिवर डिसीज़ कहते हैं उसको, वो स्टेज 4 डिसीज़ होती है। जब लिवर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, 80 से 90% लिवर आपका जब ख़राब हो जाता है, तब आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपको जो सिम्टम्स हैं वो है पेट में बार बार पानी भरना, पैरों में सूजन आना, बेसुध होना, खूनों की उल्टी होना, जो फूड पाइप होता है उसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और वो एकदम से रप्चर होके अपने खून की उल्टी होती है, अपना ताप तिल्ली बढ़ जाना, स्प्लीनोमेगाली जिसको कहते हैं, ये सब सिम्टम्स आते हैं, तब हम लोग उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ऑफ़र करते हैं। डॉक्टर निशांत, देश में क्या स्थिति है लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर? क्योंकि देर से तकनीक आई, लेकिन आई, उसके बाद एक्सेप्टेंस बढ़ा, लोग अब लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी, क्योंकि इस पर कोई पहले उतना विचार नहीं करते थे लेकिन अब करने लगे। क्या स्थिति है देश में और ख़ासकर इंदौर में क्या सुविधाएं हैं किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर? बेसिकली लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर। हाँ, तो ट्रांसप्लांट में देखें तो अभी जागरूकता काफ़ी आ गई है। पहले के लोग इस चीज़ को सिर्फ जॉन्डिस हो जाने के कारण, पीलिया हो जाने के कारण झड़वा के और सब कुछ कोशिश करते थे, मगर जब तक वो पता चलता था तब तक इतनी स्टेज आ जाती थी कि लोग बाग वहाँ तक के हॉस्पिटल तक के नहीं पहुँच पाते थे। आज की डेट में थोड़ा सा अवेयरनेस अच्छी है, जिसके कारण से जैसे अभी आज 19 अप्रैल अपना अपन लिवर डे इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। तो अवेयरनेस इतनी अच्छी है कि लोग बाग थोड़ा सा भी कोई सिम्टम्स होता है तो तुरंत हॉस्पिटल में आते हैं या फिजिशियन या फिर अपना विशेषज्ञ लोगों से मिलते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट लोगों से मिलते हैं, जिसके कारण से वो डायग्नोसिस पहले बन जाती है। और अगर जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए लोगों के लिए इतनी जागरूक हैं ताकि वो अपने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उनको बताते हैं कैसा होता है। वो 1 to 1 हमसे बात कर सकते हैं, वो कोई भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। उनको बार बार दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद ऐसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग रहते हैं जो कि डे 1 से उनकी केयर करते हैं जब तक उनका ऑपरेशन या ऑपरेशन के डिस्चार्ज के बाद तक के हम लोग रहते हैं। तो इसके कारण से अब हर जगह अपना लिवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो रहा है। सर, कुछ चंद सवाल और रह गए हैं कि फैटी लीवर का अब लगातार हम देख रहे हैं कि ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं फैटी लीवर के, इसके क्या कारण हो सकते हैं? फैटी लिवर के कारण जैसे बताया कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मेजरली सेडेंट्री लाइफस्टाइल और एडिक्शन में जैसे कि अल्कोहल का कंजम्पशन और भी बाकी कुछ नशे हैं जो लोग बाग करते हैं, उन सब चीज़ों के कारण, और आपका जो भी काम होता है 9 से 5 भी आप बैठ के काम करते हैं, घर पे भी जाते हैं तो यूजुअली इतना एक्टिव नहीं रहते हैं और लेट पहुंचते हैं, प्लस स्ट्रेस लेवल, आज की डेट में काम का स्ट्रेस लेवल, तनाव सबसे बड़ा कारण है शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियों का। बिल्कुल बिल्कुल, तनाव हमेशा ही हर चीज़ों की बीमारियों के लिए रहता है, क्योंकि यही सब चीज़ हार्मोन्स वगैरह सब रिलीज़ करता है और काफ़ी कुछ डैमेज भी करता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल रहता है तो एक ऑर्गन नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं, जो कि सब कुछ को डैमेज करता है और उसके कारण से इफेक्ट सब में। महिलाएं कितनी प्रभावित हो रही, क्योंकि महिलाओं में भी अब शराब सेवन की जो है वो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम देखते थे कि सिर्फ ये पहले पाश्चात्य देशों में देखने को मिलता था, लेकिन अब हम हमारे शहर में भी देख सकते हैं, देश की तो छोड़ दीजिए, शहर में भी कई जो है वो बार पब जो है वो गुलजार है महिलाओं से। तो क्या महिलाएं भी लीवर की बीमारी से अफेक्टेड हो रही हैं? जी बिल्कुल, लीवर की बीमारियों से महिलाएं भी इफ़ेक्ट हो रही हैं। दूसरी चीज़, जैसे आपने अभी खुद ही बताया है कि काफ़ी कुछ लोग गर्ल्स लोग भी एडिक्शंस में आ रहे हैं, प्लस थोड़ा सा लिवर कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है उनमें। तो ये सब चीज़ों के कारण से ही इनकी बीमारियों का भी नंबर बढ़ रहा है, और अगर ये नंबर बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए, जैसे अब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, लाइफस्टाइल का मॉडिफाई करें, बैलेंस डाइट खाएं, जंक फूड ना खाएं, और अपने आप को, अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी तकलीफ़ होती है तो रेगुलर चेकअप करें, फिजिशियन से मिलें, सुपर स्पेशलिस्ट से मिलें, किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, ताकि उन सब चीज़ों की समस्या का
निवारण। डॉक्टर निशांत, 5 बेहतरीन टिप्स वो कौन सी होंगी जो लीवर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में कारगर सिद्ध होगी? तंदुरुस्त रखने के लिए लिवर को, सबसे पहले बात तो ये है कि लिवर को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको आपकी दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे सुबह उठें, व्यायाम करें, नाश्ता करें, अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाएं, फिर 1 बजे लंच, 2 बजे लंच, जैसा लेते हैं। तो अपने दिनचर्या में आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करें। बहुत स्ट्रिक्ट करेंगे तो शायद लंबा समय तक के नहीं ले सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लिवर एक दिन में ख़राब नहीं होता। लिवर के 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं, क्रॉनिक। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर विथ क्रॉनिक लिवर फेलियर, मतलब जो लंबे समय से हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिवर एक दिन में ख़राब हो जाएगा। लिवर को समय होता है, काफ़ी ख़राब होने का समय लगता है। तो इसके लिए अगर आप अपनी लाइफस्टाइल वगैरह बदलते हैं, जैसे आपने बोला 5 चीज़ें, तो मैं बताऊंगा लाइफस्टाइल, खाने की चीज़ें, एडिक्शन ना लें, वैक्सीनेशन लगवाएं, ये सब चीज़ें जो हैं। बच्चों को विशेष तौर पर जो है वो बचपन में ध्यान रखना पड़ेगा कि हेपेटाइटिस बी जो है वो लग जाए, ये इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बच्चों में यूजुअली लगा देना चाहिए, प्रोग्राम में, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। प्लस अपना टाइटर्स भी देखना होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होते हैं, या ड्रग अब्यूजेस होते हैं। इन सब चीज़ों के कारण भी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होने के लिए, ये सब चीज़ों के कारण आपको इन सब चीज़ों को, आपको पैरामीटर्स को देखना रहता है। आप अपनी जांच ये कराते रहें, कहीं आपके बॉडी के वैक्सीनेशन कम तो नहीं हो गई है, उसको आपको जांच करना है। बाकी आप बच्चों को बिल्कुल है कि आपको जो लगवाना है वो तो लगवाना ही है, मगर बड़े लोग भी अपना हेपेटाइटिस बी का टाइटर कहते हैं जिसको, कि आपकी ब्लड के वैल्यू में कितनी वैल्यू है जिससे कि आप हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं, वो भी चेक करा के देखते रहना चाहिए। तो बिल्कुल डॉक्टर निशांत ने वर्ल्ड लीवर डे के अवसर पर जो जानकारियां दी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह की बातें उन्होंने बताई कि आपको दिनचर्या में बदलाव करना ज़रूरी है, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, व्यायाम निश्चित तौर पर करना है, क्योंकि शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए एकमात्र जो अगर सक्सेस का हम कहें तो वो व्यायाम है। अगर आप कसरत करते हैं तो ना सिर्फ लीवर से बल्कि अन्य बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या में व्यायाम को ज़रूर लाइए, और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए शराब के सेवन कम से कम हो सकता हो, यदि इसका आप पालन कर सकते हो तो ना करें। हालांकि ये अब ये भी प्रूव हो गया है कि जो शराब का सेवन नहीं करते हैं वे भी कहीं ना कहीं लीवर की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, लेकिन वो दिनचर्या या लाइफस्टाइल उसके प्रकार है। और यदि समय पर हेपेटाइटिस बी के टीके नहीं लगे तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो जागरूक बने रहिए, और वर्ल्ड लीवर डे जो है वो जागरूकता के लिए ही है। तो ये जागरूक कर रहा है आपको कि आप अपने लीवर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर निशांत का भी शुक्रिया। और रवि, जिस तरह की जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो ये कि अगर आप अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 5 जो टिप्स डॉक्टर निशांत ने दिए उनको अपने लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। ये थे इंदौर संवाददाता जिन्होंने डॉक्टर निशांत के साथ में वर्ल्ड लीवर डे के लिए तमाम तरह की जानकारी हमारे साथ साझा की है। कई सारी जानकारियां दी हैं और स्वस्थ रहने की कई टिप्स भी डॉक्टर निशांत ने दी है। वही वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।